हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और आप देख रहे हो सौरभ जोशी चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगे धमाकेदार गेमिंग वीडियो और पूरा एंटरटेनमेंट। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए रेगुलर वीडियो लाऊं, लेकिन कभी कभी काम और व्लॉग्स की वजह से मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। इसलिए जब मैं बिजी होता हूँ तो अपनी वीडियो में एआई वॉइस का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कंटेंट हमेशा आपको मज़ेदार और एंटरटेनिंग ही मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज का गेम प्ले। हम एक नए गेम में हैं जिसका नाम है फिशिंग नॉर्थ अटलांटिक। अगर आप पहले फिशिंग बैरन सी के फैन थे जो मेरे चैनल पर बहुत सफल रहा था, तो ये उनका सबसे नया गेम है। इसका आइडिया बिल्कुल बैरन सी जैसा ही है, बस अब हम नॉर्थ अटलांटिक में हैं। हमें एक सफल मछुआरा बनना है ताकि हम बड़ी और बेहतर नावें खरीद सकें और फिर उनसे बड़ी और बेहतर मछलियां पकड़ सकें। सच कहूं तो फिशिंग बैरन सी मेरे सबसे पसंदीदा फिशिंग गेम्स में से एक था, और यह देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने एक और गेम बनाया है जिसमें फिशिंग के तरीके बिल्कुल अलग है। मुझे इस गेम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने अपने अंकल की एक बहुत ही साधारण नाव से शुरुआत की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वॉर्ड फिश तलवार मछली को हार्पून भाले से पकड़ने का सामान है। लेकिन हम सिर्फ हार्पूनिंग ही नहीं कर सकते। असल में हर नाव के लिए कई तरह के अपग्रेड मौजूद हैं। अलग अलग तरह के रिगिंग, मछली पकड़ने के उपकरण भी हैं। अगर मैं चाहूं तो डीप लाइन फिशिंग, गहरे पानी में मछली पकड़ना भी कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि अभी हम हार्पूनिंग के लिए तैयार हैं, तो चलिए कम से कम थोड़ी बहुत हार्पूनिंग ही कर लेते हैं। इससे हम कुछ पैसे कमा पाएंगे और फिर उम्मीद है कि हम इस शिपयार्ड में मौजूद कुछ बड़ी नावें खरीद पाएंगे। मुझे नहीं पता कि इस गेम में सिर्फ यही नावें हैं या और भी है, क्योंकि हम अभी गेम के सिर्फ एक ही पोर्ट बंदरगाह पर हैं। हो सकता है कि दूसरे पोर्ट्स पर अलग अलग तरह की नावें मिलती हो, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गेम में आप कितने बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि डेक्स्टर जैसी नाव। तो हाँ, अभी मेरे बैंक अकाउंट में 30,030 के रुपए है। मुझे अभी कर्मचारियों या किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नाव बहुत छोटी है। इसलिए मैं शहर जाकर बार में जाऊंगा। वहां आपको इस बारे में टिप्स मिल सकती है कि मछलियां कहाँ मिलेंगी। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मछलियां कहाँ हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इस गेम में मछली नहीं पकड़ी है। तो चलिए मैप खोलकर देखते हैं कि क्या वहां कोई जानकारी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारे लोग मछली पकड़ रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि 7 दिन पहले स्वॉर्डफिश यहीं कहीं थी। तो हाँ, जब हम तैयार हो जाएंगे तो हम वहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, इस गेम में आप इन दूसरी मछलियों को भी पकड़ सकते हैं, और इसमें केकड़ा पकड़ना भी शामिल है, जो जाहिर है मछली पकड़ने के मेरे पसंदीदा तरीकों में से एक है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है और केकड़ा पकड़ने के जाल लगाना सच में बहुत मजेदार है। लेकिन इससे पहले कि हम वो करें, चलिए देखते हैं कि क्या कोई ऐसा मिशन है जिसे हम पूरा कर सकते हैं, जैसे किसी दूसरे बंदरगाह पर माल पहुंचाने में मदद करना। मैं तो अभी तुरंत मछली पकड़ने जाना चाहता हूं। वो काम हम बाद में जरूर कर लेंगे। मुझे उम्मीद थी कि शायद स्वॉर्डफिश से जुड़ा कोई मिशन या ऐसा ही कुछ होगा, तो हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। क्या मैं अभी कोई अपग्रेड खरीद सकता हूं? जाहिर है अभी हमारे पास एक बहुत ही साधारण नाव है। अरे वाह, ठीक है, तो अपग्रेड बहुत ज्यादा महंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए कम से कम एक अच्छा इंजन तो खरीद ही लेते हैं। इसकी कीमत 4,000 है, जो सच में बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे अभी फिश सोनार जैसी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पानी की सतह पर ही मछली पकड़ रहा हूं। मैं तो सीधे भाला फेंक कर मछली पकड़ रहा हूं, इसलिए हमें सोनार या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं अभी गहरे पानी में मछली पकड़ने नहीं जा रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि अभी के लिए हमें अपने पैसे बचाकर रखने चाहिए। क्या पता अगर हम कहीं फंस जाएं और हमें नाव को वापस खींचकर लाने की जरूरत पड़ जाए, तो ये पैसे काम आएंगे। मुझे नहीं पता कि इसके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, और सच कहूं तो मैं तो बस बाहर जाकर मछली पकड़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। तो चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। अब आप चाहें तो खुद नाव चलाकर वहां जा सकते हैं, अगर आप सच में कुछ तूफान का सामना करना चाहे, तूफानी करना चाहते हैं, या फिर आप फास्ट ट्रैवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि यह सुविधा मौजूद है।
तो जैसे ही मैं इस ग्रीन जोन सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलूंगा, मैं फास्ट ट्रैवल का इस्तेमाल करूंगा। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। काफी समय हो गया है जब मैंने यह गेम पिछली बार खेला था। जाहिर है, मैं इस गेम की तुलना फिशिंग बैलेंस सी गेम से कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों काफी हद तक एक जैसे ही हैं। लेकिन हाँ, चलिए चलते हैं। अरे, शुक्र है कि मैं उस आदमी की नाव से या किसी और चीज से टकराया नहीं। ठीक है, अपने सोनार को देखकर लग रहा है कि इस तरफ काफी हलचल है। वहां सामने एक टापू भी है। सच कहूं तो मुझे स्वॉर्डफिश के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मुझे यह भी नहीं मालूम कि यहां मुझे किस चीज की तलाश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हम बस फिंस का इंतजार करते हैं और उम्मीद है कि वे जल्द ही दिखेंगे। जैसा कि आप नीचे बाईं ओर देख सकते हैं, मेरे सोनार पर मछलियां दिख रही हैं, लेकिन सतह पर कुछ भी नहीं है। मुझे उन्हें सतह पर लाना ही होगा। तो सच कहूं तो मुझे स्वॉर्ड फिश के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मुझे यह भी नहीं मालूम कि यहां मुझे किस चीज की तलाश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हम बस फिन्स का इंतजार करते हैं और उम्मीद है कि वे जल्द ही दिखेंगे। जैसा कि आप नीचे बाईं ओर देख सकते हैं, मेरे सोनार पर मछलियां दिख रही हैं, लेकिन सतह पर कुछ भी नहीं है ताकि मैं उन्हें पकड़ सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बार वाले लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं सचमुच स्वॉर्डफिश वाली जगह के ठीक ऊपर हूं, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है कि उन्होंने मुझे समुद्र का कोई ऐसा हिस्सा बता दिया है जहां कुछ भी नहीं है, ताकि मैं उनकी सारी मछलियां ना ले जाऊं। अरे, मुझे अभी कुछ दिखा। देखो, क्या तुम्हें वे काले धब्बे दिख रहे हैं? अरे, वे तो काफी दूर हैं। मैं अभी अपने मस्तूल पर खड़ा होकर नाव चला रहा हूं और बस चारों ओर देख रहा हूं। मुझे नहीं लगा था कि यह तरीका सच में काम करेगा। वे जरूर वही होंगे। मुझे लगा था कि शायद वे नावें ही मछलियां हों, लेकिन मुझे लगता है कि वह तो एक नाव है। पानी में कुछ काली चीजें तो जरूर हैं, बहुत दूर। ओह, मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहां आया। ठीक है, शायद आज हम कोई मछली पकड़ पाएंगे। ओह हाँ, वो एक मछली है, पक्का मछली है। तो मैं विकी पर देख रहा था। तलवार मछलियां झुंड में चलती हैं, और ये जरूर उन्हीं का झुंड होगा। वे बहुत ही विशाल होती हैं। कहा जाता है कि वे 9 फीट तक लंबी हो सकती हैं। इसे देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें नीचे उतरकर थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैं गाड़ी चलाना बंद कर रहा हूं। ठीक है, हमें आगे की तरफ जाना होगा, लेकिन हम यहीं से गाड़ी चलाकर भी जा सकते हैं। मुझे अब भी वह दिखनी चाहिए। हाँ, वे ठीक मेरे आगे हैं। अच्छा हुआ कि मैंने इंजन अपग्रेड करवा लिया यार। इस छोटी सी चीज के साथ भी ये उतनी तेज नहीं चल रही है। हम ज्यादा से ज्यादा 18 नॉट्स की रफ्तार से चल रहे हैं। और हाँ, मैं उस झुंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। लगता है मेरे दाईं ओर भी कुछ मछलियां हैं। ये बहुत बढ़िया है। मछली पकड़ने का कितना शानदार तरीका है। ठीक है, मैं नाव चालू ही रखूंगा। मुझे लगता है कि ये एक बेवकूफ़ी भरा आइडिया हो सकता है, लेकिन मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं कोई पेशेवर मछुआरा हूं। और हाँ, हमें उन्हें पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, जब मैं अंदर देखूंगा तो मैं समय धीमा कर सकता हूं। निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इन लहरों की वजह से, वरना यह टूट जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब वो थक रहा है और थोड़ा संघर्ष कर रहा है। चलो अपनी पहली मछली पकड़ते हैं। चलो यार। हाँ, अब वो काफी करीब आ गया है। ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा। मेरा मतलब है, जैसा मैंने कहा था, ये चीजें 9 फीट तक बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, बस हमें अपना समय लेना होगा। यह एक बड़ा जानवर है, इसे थकने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, इसमें संघर्ष करना कोई मजाक नहीं है। मैं पिछले 5 मिनट से लगातार कोशिश कर रहा हूं। जाहिर है, असली जिंदगी की तरह ही मछली पकड़ते समय आपको सब्र रखना पड़ता है, भले ही आपके जाल में मछली फंस गई हो। ओह, वो जोर लगा रहा है, वो संघर्ष कर रहा है। हाँ, मैंने कर दिखाया। क्या यहाँ कोई और भी है? ठीक है, चलो उस मछली को देखते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इस नाव पर कितना वजन उठा सकता हूँ। मैंने असल में देखा नहीं था। ठीक है, तो ये रही हमारी पहली मछली। बुरा नहीं है। मेरा मतलब है, ऐसा तो है नहीं कि हम इस पर बहुत ज्यादा वजन उठा सकते हैं। 271 किलो की मछली। ठीक है, इसे हटाते हैं। जरा मैं देखूं कि मैं कुल कितना वजन उठा सकता हूं। तो मैं, वाह, 3000 किलो तक उठा सकता हूं, ऐसा लगता है। ठीक है, नाव का इंजन चालू रखते हैं ताकि मैं इन लोगों के साथ साथ चल सकूं। ओह, ये तो आसान निशाना है। पकड़ लिया।
खींचो खींचो खींचो। ये मछली तो अपने दोस्त के पास ही रुकी हुई है। उसके दोस्त को कोई परवाह नहीं है, वो तो बस तैरता हुआ आगे बढ़ गया। ठीक है, लगता है ये भी कोई छोटी सी मछली है। मुझे लगता है कि हमने इसे पकड़ लिया है। ये रही। क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? दूर से निशाना। ओह, बाल बाल बचा। खैर, पकड़ तो लिया ही। चलो अंदर आ जाओ दोस्त, अपने दोस्तों से मिलो। ओह, मैं इसे तोड़ने ही वाला था। बहुत ही करीब का मामला था। हाँ, पकड़ लिया। हाँ, ये रही एक और मछली, 361 किलो की। नाव में अभी काफी जगह है। चलो कुछ और पकड़ते हैं। पता नहीं वे कहाँ चले गए। मैं पिछले कुछ समय से उन्हें ही ढूंढ रहा हूं। अरे, क्या वो कोई व्हेल है? या शायद वो कोई छोटा सा टापू हो। जाहिर है हम अभी उथले पानी में हैं। हमारे करीब मौजूद टापुओं को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। अरे, वे जो आगे दिख रही हैं, वे दूसरी नावें हैं। मैं बस उन्हीं के पीछे पीछे चल रहा हूं, जिधर वे जा रही हैं। वहां है? क्या मैंने अभी उसे देखा? ओह, मुझे लगता है कि वहां कुछ है। रुकिए, चलिए उस तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कुछ मिल सकता है। हाँ, वे स्कूल के पीछे है। ठीक है, वे काफी दूर चले गए। हे भगवान, मैं काफी देर से गाड़ी चला रहा हूं। ठीक है, इधर आओ। तुम खूबसूरत जानवर, उसे पकड़ो। ओह कमीने, अच्छा हुआ कि मेरे पास ये विशाल रास्ता है। चलो उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ। क्या? सच में? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। लंबी दूरी का शॉट। वो कैसे चूक गया? वो तो एकदम सही लग रहा था। मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं था, छोटे जीवों। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम छोटे कमीने। पहली बार तो तुम बच गए, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो इस तरफ आ रहा है। वो इस तरफ आ रहा है। ठीक है, मुझे जितने हो सके उतने शॉट लगाने हैं। तो चलो उसे मारते हैं। ये रहा, पहली ही कोशिश में। ओह, वो तो बस एक छोटा सा जीव है। वो तो ठीक से लड़ भी नहीं रहा है। मैं एक रिस्क लेता हूं। ये रहा। और कोई है क्या? अब बहुत अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैं यहां जल्दी से देख लेता हूं। मैंने जितनी भी मछलियां देखी, उनमें से ज्यादातर स्वॉर्डफिश नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है कि यहां आसपास वो आखिरी असली स्वॉर्डफिश थी। हाँ, पता है क्या? मैं अब वापस जा रहा हूं। ये 271 किलोग्राम और है, तो मेरी पहली ही बार में लगभग 1000 किलोग्राम मछलियां हो गई। अपने पहले दिन मैं अकेला था। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। लेकिन देखो, मैं स्वॉर्डफिश वाली जगह से कितनी दूर था। मुझे सच में इन चीजों को ढूंढना पड़ा, और असल में मैं उथले पानी वाली मछलियां पकड़ने के लिए गहरे पानी में चला गया था। यह थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो मैं एक दूसरे पोर्ट पर जा रहा हूं, ये देखने के लिए कि क्या वहां कुछ अलग है। ठीक है, और अब हम टेरेस पोर्ट पर हैं। हाँ, ये बिल्कुल नया पोर्ट है। लगता है ये काफी छोटा है। ठीक है, लगता है हमें ये करने के लिए 45 के मिले हैं। मछली पकड़ने के एक दिन के हिसाब से ये बुरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि ट्यूटोरियल में मुझे ज्यादा पैसे मिले थे या नहीं, लेकिन मुझे एक मछली के लिए 30,000 मिले थे। या तो वो मछली बहुत बड़ी थी, या शायद डेनिस पोर्ट। मुझे पता ही नहीं था कि हर तरह की मछली के लिए एक कोटा भी तय है। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी खरीदना ज्यादा समझदारी नहीं लगती। मैं इस पहली नाव के साथ रात में ज्यादा मछली नहीं पकड़ने वाला हूं, इसलिए अगर जरूरत नहीं है तो मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। चलो अब यहां से निकलते हैं, और एक बार फिर मैं बार में जाकर देखना चाहता हूं कि हमारे लिए किस तरह का मिशन है। तो हमारे पास एक मिशन है, किसी दूसरे पोर्ट पर कुछ पहुंचाना है। मैं वह करूंगा। हमारे पास इसे पूरा करने के लिए 12 दिन है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें कोई जल्दबाजी करनी है। और हमें डिग्बी जाना है, जो कि एक बिल्कुल नया पोर्ट है। मुझे लगता है कि मैं फिर से बाहर जाऊंगा और मछलियां पकड़ूंगा और देखूंगा कि हमें और क्या मिल सकता है। खैर, मैंने सोचा कि मैं अपने पड़ोसी की नाव देखने जाऊं। आमतौर पर आप दूसरे लोगों के आसपास मछलियां पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ भी कर रहा है। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। मुझे ये स्वॉर्डफिश बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। मैंने कई बार फास्ट ट्रैवल किया है और उन जगहों के आसपास ही ढूंढ रहा हूं जहां हमने उन्हें पहले देखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। हालांकि यहां नीचे बहुत सारी नावें हैं, तो मैं इस तरफ जाऊंगा। शायद नावों के पास जाना एक अच्छा विचार हो। वहां एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया है। शायद हमें थोड़ी देर में जाकर उसे देखना पड़ेगा। जरा मैं देख लूं कि यहां क्या है। हाँ,
दुर्भाग्य से मुझे कोई मछली नहीं दिख रही है, तो अब मैं उस प्रश्न चिन्ह वाली जगह पर जाऊंगा। मुझे उत्सुकता है कि वह क्या चीज है। ऐसा लगता है कि वह एक छोटी सी नाव है। क्या मैं उस नाव को ले सकता हूं? मतलब वह सच में बहुत छोटी नाव है। मेरे पास भी एक छोटी नाव है, लेकिन उसके मुकाबले मेरा आकार तो देखो। हे भगवान, उससे टकरा मत जाना, उससे टकरा मत जाना। हे भगवान, मैं टकराने वाला हूं, पीछे हटो। ठीक है, बाल बाल बच गया। ओह, तुम्हें टोबी मिल गया। अब तुम ये नाव खरीद सकते हो। मैं टोबी क्यों खरीदूंगा? असल में मेरा मन कर रहा है कि मैं टोबी खरीद लूं, सिर्फ इसलिए ताकि मैं दुनिया की सबसे छोटी नाव पर मछली पकड़ने की कोशिश कर सकूं। यह काफी मजेदार होगा। तो तुम मैप पर अलग अलग चीजें ढूंढ सकते हो। मुझे लगता है कि यह मेरे सोनार अपग्रेड की वजह से हो रहा है। ठीक है, मछली पकड़ने का काम तो कुछ खास नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अब उस जगह जाऊंगा जहां मुझे जाना है, जो कि यहां से बहुत बहुत दूर है। रास्ते में मैं कुछ जगहों पर रुक भी सकता हूं। हमें कम से कम अपनी नाव में ईंधन तो भरवाना ही होगा। चलो, ईंधन खत्म होने से पहले हम यही कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया। तो हमने $400 का ईंधन भरवा लिया है और अब हम फिर से बाहर जाने के लिए तैयार हैं। ओह, वहां एक और चीज है। वहां एक और चीज है। हे भगवान, वे तो हर जगह है। ठीक है, हम उन्हें बाद में देखेंगे। असल में क्या मुझे उन्हें अभी ही देख लेना चाहिए? हाँ, मुझे इतनी उत्सुकता हो रही है कि मैं उन्हें देखे बिना नहीं रह सकता। तो ये क्या है? ओह, ये तो एक लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ है। क्या ये भी एक फास्ट ट्रैवल पॉइंट है? हाँ, ठीक है। तो ये भी फास्ट ट्रैवल पॉइंट्स हैं। और बॉर्ज, मुझे बॉर्ज भी मिल गया। ठीक है, ये एक और नाव है। तो इस गेम में बहुत सारी नावें हैं जो मुझे बहुत उत्साहित करती हैं। मुझे एक और नाव मिल गई। हे भगवान! और मुझे, ओह, वैसे ये एक डबल था। मेरे रडार पर 2 नावें दिख रही थीं और मैंने दोनों को पकड़ लिया, एक नाव और ब्रेयर आइलैंड। ठीक है, और अब हम अपने पुराने जाने पहचाने डिग्बी में पहुंच गए हैं। ओह, बाहर अभी सच में बहुत अंधेरा है। जरा मैं वहां सर्च लाइट चालू कर लूं ताकि मुझे अपने सामने का रास्ता दिख जाए। मैं उस टाको से टकराना नहीं चाहता था। अगर मैंने सर्च लाइट चालू न की होती तो मैं सीधे उससे जा टकराता। लो, कार्गो डिलीवर हो गया। यहां हमारे पास क्या है? मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि क्या यहां कोई अलग तरह की रिगिंग, नाव की साज सज्जा उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि इस नाव के लिए सिर्फ 2 ही तरह की रिगिंग मौजूद है। मुझे लगता है कि हमारे पास, ओह, शायद सारी नावें उस मुख्य जगह पर मौजूद हैं, लेकिन यहां भी हमारे पास कुछ अलग अलग नावें हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड को यही खत्म करने का ये एक अच्छा समय है। हालांकि जाहिर है कि आज हमने सिर्फ बहुत ही बुनियादी चीजें की हैं, लेकिन हार्पून फिशिंग, भाले से मछली पकड़ना में सच में बहुत मजा आया। अब शायद अगले एपिसोड में हेलो फ्रेंड्स, हम डीप लाइन फिशिंग, मिलते हैं कल एक और गहरे एपिक पानी गेम में प्ले के मछली साथ। तब पकड़ना तक की के लिए तरफ जय बढ़ेंगे। हिंद, जय भारत, बाय।